हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारा आर्टिकल की प्रैक्टिस चल रही थी। तो अब हम करेंगे सेट टू, क्योंकि वन कंप्लीट हो गया था। सेकंड सेट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल की जो सेकंड सेट है उसको करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, पूरा आर्टिकल के बेस से ही है। इट इज द फैक्ट दैट द सेकंड वेव ऑफ कोविड दैट हैज ग्रैब्ड इंडिया इज मोर डाइडली। एक बार और रिपीट करते हैं, क्या दिया हुआ है। It is the fact that the second wave of COVID that has grabbed India is more deadly. देखो, हमने जो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। अब हम सेकंड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये आप ये प्रैक्टिस कर पाओगे। और वैसे भी आर्टिकल का मैंने सारा बेस समझा दिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसमें क्या ऐसा एरर है, इसमें क्या एरर है। हाँ, देखो, इट इज द फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड दैट हैज ग्रैब्ड इंडिया इज मोर डाइटली। यहाँ पर देखो, इट लगा के ना इसको खास कर दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि दा लगा के हम खास, दा का मतलब होता है खास चीज या खास कोई, है ना। तो यहाँ पर इट जो लगा हुआ है, इट जो लगा हुआ है वो लगा के ना सेंटेंस को खास कर दिया है। तो यहाँ दा का कोई सेंस नहीं है लगाने का, ठीक है ना। तो इधर दा लगाना की कोई जरूरत नहीं है ना, ओवरफ्लोस हो जाएगा। तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, इट ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमारा यही एरर था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। दिस मैंगो ट्री yield lot of mangoes every year. This mango trees yields lots of mangoes every year. बताओ इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। देखो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेंटेंस में, दिस मैंगो ट्रीज yields। यहाँ पर लॉट्स ऑफ के आगे आर्टिकल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। ए आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ द बुक डू यू वांट। व्हाट काइंड्स द बुक्स डू यू वांट। बताओ इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। यहाँ पर व्हाट काइंड नहीं आएगा, दिस, ठीक है। बताओ इधर क्या एरर है। देखो यहाँ पर हमने दिस लगाया, ठीक है। काइंड्स ऑफ बुक, यहाँ पर दिस लगा के सेंटेंस को खास कर दिया है। तो यहाँ द आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ दिस लगा के ना सेंटेंस को खास कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा एरर यही था। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। बताओ इसमें क्या एरर है। यहाँ क्या एरर है। देखो यहाँ पर दिस इज प्लेस वर कृष्णा वॉज बॉर्न। यहाँ पर प्लेस जो दिया हुआ है, प्लेस वर्ड के आगे हमें आर्टिकल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइव वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है। इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन हैज हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखो यहाँ पर मैंने बोला ऑनेस्ट, आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, क्योंकि एच वर्ड साइलेंट रहता है। और ये मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाया था कि एच वर्ड साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल वाली वीडियो में जाके देखो, ठीक है। तो बताओ इधर, इफ इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट। यहाँ पर एरर कहाँ है, यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ एरर क्या दिया हुआ है। देखो
यहाँ मैंने अभी आपको क्या बोला, ऑनेस्ट, यहाँ हा वाला साउंड नहीं आ रहा ना, यहाँ पर ओनेस्ट वाला साउंड आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल में कि जब हा का खा गा वाला साउंड आए तो हमें एन आर्टिकल का यूज करना है, और जब भी ई वगैरह वाला साउंड आए तो हमें एन आर्टिकल यूज करना है, और दा तो दोनों में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट वाला साउंड आ रहा है ना कि हॉनेस्ट, तो ऑनेस्ट वाला साउंड आ रहा है तो मैं यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। वेन्यू इज द ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट। वेन्यू is the great storyteller and can make up a song on a spot। यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर स्टोरी टेलर जो है वो नाउन है, ठीक है, और ग्रेट क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। तो यहाँ द आर्टिकल नहीं आना चाहिए, द नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है। 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर टू रिसीव अ MBA डिग्री फॉर फ्रॉम हेयर। यहाँ क्या एरर है, यहाँ पर MBA, जो MBA मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, MBA यानी कि यहाँ पर M वाला साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर M वाला साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ MBA यानी यहाँ पर एन आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था का खा गा वाले में एन आना चाहिए, और जहाँ पे भी हम वगैरह वाला साउंड आता है वहाँ ए आर्टिकल का यूज होता है, तो यहाँ पर एन आएगा, यही एरर था। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेवल इज एन ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइज क्लब। बेबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइज क्लब। यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर क्या एरर है, ये जो ओल्डेस्ट वर्ड दिया है ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ओल्डेस्ट वर्ड जो दिया है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए आर्टिकल तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, द आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। यहाँ पर क्या एरर है, देखो मैंने आर्टिकल में बताया था जब भी हम अर्थ सन मून की बात करते हैं तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहां हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एन आर्टिकल्स हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है हमारी, अर्थ, और सन, यहाँ पर सन, सन के आगे भी तो द आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ ए आर्टिकल नहीं आएगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज अ बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर क्या एरर है, ये सेंटेंस तो राइट है, देखो यहाँ पर ये जो बेस्ट दिया हुआ है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने अभी आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री जब भी देखे उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो यहाँ एन आर्टिकल तो आएगा ही नहीं, द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो इन द बिग कॉन्फ्रेंस हॉल एवरी वीक। यहाँ पर क्या एरर है, पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो इन द वीक कॉन्फ्रेंस हॉल एवरी वीक।
अभी मैंने आपको आर्टिकल वाली वीडियो में बताया था, जो नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर 1 2 3 वाले होते हैं, तो उनके आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो है न्यूमेरस है, तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रिच शुड हेल्प पुअर, द रिच शुड हेल्प पुअर। यहाँ पर क्या एरर दिया हुआ है, रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, रिच क्या है, एडजेक्टिव, और द पुअर हमारा, पुअर के आगे द आर्टिकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस 3। तो देखते हैं क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। आई हैव रीड दैट अ लर्निंग टावर ऑफ इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। इसमें क्या एरर है, देखो, आई हैव रीड दैट अ लर्निंग टावर्स ऑफ इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर क्या एरर है, इस क्वेश्चन में यहाँ ए आर्टिकल नहीं आना चाहिए, यहाँ द आर्टिकल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खास बात हो रही है ना, तो द का यूज होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई खास चीज स्पेसिफिक के बारे में बात की जाए तो द आर्टिकल का यूज होगा। आगे देखते क्या दिया हुआ है। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्ट राम टू कैप्चर इट। यहाँ पर क्या एरर दिया हुआ है, सीता स्पॉट्स गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्ट राम टू कैप्चर इट। यहाँ पर गोल्डन वर्ड, हम किसी मेटल वर्ड्स के आगे भी आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ तो दिया नहीं है, हम यहाँ ए आर्टिकल का यूज करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। यहाँ पर क्या एरर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या एरर दिया हुआ है, करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड के आगे ए आर्टिकल नहीं आएगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या एरर है, देखो, यहाँ वाई क्या दिया हुआ है, प्रिपोजिशन, वाई प्रिपोजिशन, मैंने बताया था वाई कंजक्शन का भी काम करता है, प्रिपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि, हाँ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वेव क्या है, नाउन। तो यूजुअली, यूजुअली जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव, बट हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर यूजुअली नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। यहाँ पर क्या एरर है, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। यहाँ पर देखो, ये जो कोल्ड वर्ड दिया है, कोल्ड जो दिया है वो एडजेक्टिव है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं आएगा,
ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द इंग्लिश ऑफ एन फाउट फ्रेंच। द इंग्लिश ऑफ एन फाउट फ्रेंच, इसमें क्या एरर है। देखो यहाँ पर द इंग्लिश दिया है, मैंने आर्टिकल वाली वीडियो में बताया था, जब भी आपको द इंग्लिश वाला वर्ड दिखे इसका मतलब होता है कि कोई लैंग्वेज के आगे भी हम द का यूज करेंगे, आर्टिकल आता है। तो इसका मैंने मतलब बताया था कि कोई फ्रेंच पीपल है, उस वही कोई फ्रेंच पीपल है, इसका मतलब यही होता है द इंग्लिश का। तो यहाँ फ्रेंच के आगे भी, फ्रेंच क्या है लैंग्वेज, तो हम इसके आगे भी द का यूज यानी आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज अ सोशल एनिमल। द मैन इज अ सोशल एनिमल, यहाँ पर क्या एरर है। हाँ देखो ये जो यहाँ पर द दिया है, द दिया है, मेन क्या है खास बात है, यहाँ पर खास बात हो रही है ना, तो यहाँ दा लगा के जो दा लगाया है ना उससे खास बात हो रही है, तो यहाँ द आर्टिकल नहीं आएगा। एट वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। हुरी हेयर इज अ टॉय दैट आई वॉज लुकिंग फॉर अस माई बर्थडे गिफ्ट। हेयर इज अ टॉय दैट आई वॉज लुकिंग फॉर अस माई बर्थडे गिफ्ट, क्या एरर है। यहाँ पर क्या दिया है टॉय, टॉय नॉन लिविंग है तो इसके आगे ए आर्टिकल नहीं आएगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट है नाइन वाला देखते हैं। एन ओल्ड मैन whom we meet while coming back from our college lives at my uncle's place। यहाँ पर क्या एरर है। एन ओल्ड मैन whom we meet while coming back from our college lives at my uncle's home। देखो ओल्ड दिया है तो यहाँ पर एन आर्टिकल नहीं आएगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट है द नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर क्या एरर है। देखो अ लोनली, लोन, यहाँ पर प्रोस्पेक्ट जो है वो नाउन है, लोनली क्या है एडजेक्टिव है, लोनली क्या है एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल भी तो आएगा। यहाँ पर तो आर्टिकल दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, तो हम ए का यूज करेंगे। ठीक है नेक्स्ट है हमारा दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, यहाँ पर क्या एरर है। देखो दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस, यहाँ क्या एरर है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर एन वर्ड दिया है, हम यहाँ पर द आर्टिकल का भी यूज लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो यहाँ दा भी आ सकता है एन भी आ सकता है। ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आए हो। थैंक यू।